झूठ के बुनियाद पर बनाए गए रिश्ते भी ताश के पत्ते की तरह ही होते हैं। उसे भी एक ना एक दिन तो टूटना ही होता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही। आज की कहानी में एक लड़की अपने सुहाग रात के दिन ही अपने पति पर आरोप लगाकर उसके साथ रहने से मना कर देती है। आज की कहानी जब आप सुनेंगे तो वाकई आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं द रियल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ जुनैद अनवर। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की। मैनपुरी के रहने वाले एक लड़के की शादी इटावा की रहने वाली लड़की से परिवार के रजामंदी से होती है। दोनों की शादी इसी साल 2 मार्च को होती है। 3 मार्च को जब लड़की विदा होकर अपने ससुराल आती है तो नई दुल्हन का स्वागत ससुराल में बहुत जोरों शोर से किया जाता है। उसके बाद हिंदू परंपरा के अनुसार उस लड़की का विध बाध किया जाता है। दोनों दूल्हा दुल्हन इस शादी से बहुत खुश थे। दूल्हे के अंदर भी बेचैनी थी क्योंकि आज उसकी जिंदगी की पहली रात थी जो उसकी दुल्हन के साथ उसे गुजारना था। जब दूल्हा दुल्हन के कमरे में जाता है तो कुछ देर तक दोनों के बीच प्यार भरी बातें होती है। दोनों साथ जीने की, साथ मरने की कस्में खा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये सिलसिला आगे बढ़ता है, मामला बिगड़ता चला जाता है। 3-4 घंटे के बाद अचानक चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगती है। ये सुनकर उस लड़के के घर वाले घबरा जाते हैं और भागकर दुल्हन के कमरे गेट पर पहुंचते हैं। उधर से दुल्हन कमरे का गेट खोलकर चीखती हुई बाहर निकलती है। उसके ससुराल वाले उनसे पूछते हैं कि बताओ क्या हुआ, तो वो किसी को जवाब दिए बिना सीधे अपने पिता को इटावा फोन लगा देती है। अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मुझे इस लड़के के साथ नहीं रहना, मुझे आप आकर यहाँ से फौरन ले जाओ। लड़की के चीखने चिल्लाने के बाद अगल बगल के लोग भी जग जाते हैं और उन्हें भी पूरे मामले की खबर हो जाती है कि दुल्हन दूल्हा के साथ रहने से इनकार कर दिया है। लेकिन दुल्हन के इनकार के पीछे की वजह किसी को पता नहीं थी। लड़की के पिता को यह खबर जैसे ही मिलता है वो घबरा जाता है और भागकर इटावा से मैनपुरी पहुंचता है। सुबह होते ही मैनपुरी थाने के अंदर एक बहुत बड़ी पंचायत बुलाई जाती है इस मामले को लेकर। जब पंचायत के द्वारा उस लड़की से पूछा जाता है कि आखिर तुम इस लड़के के साथ क्यों नहीं रहना चाहती, तो वो लड़की ऐसा आरोप लगाती है उस लड़के पर कि पंचायत के लोग भी सुनकर दंग रह जाते हैं। दरअसल वो लड़की उस लड़के पर आरोप लगाती हुई कहती है कि ये लड़का नापुंसक है। अब बताइए, ऐसे में हम अपनी जिंदगी इस लड़के के साथ कैसे गुजार सकते हैं। लड़की कहती है कि जब मैंने इस बारे में लड़के से बात की तो लड़का ने मुझे डराया, धमकाया और कहा अगर तुम इस बारे में किसी को कुछ बताओगी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसलिए मैं अपने रूम से चीखती चिल्लाई भागी। लड़की का पिता कहता है जब मैंने इस बारे में लड़के पक्ष से बात की तो उन्होंने मुझे डराया, धमकाया, मारने की भी कोशिश की। इसलिए ऐसी हालत में मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं छोड़ सकता। मैं इसे सकुशल अपने घर लेकर जाना चाहता हूँ। पंचायत लड़की के पिता को अपनी बेटी को ले जाने की इजाज़त दे देते हैं। उनके पिता जाते जाते कहते हैं कि मेरी बेटी की जिंदगी जिसने भी खराब की है, मैं उन सभी के खिलाफ कानूनन कार्रवाई करवाऊंगा। अगर उन्हें अपने बेटे के अंदर कमी थी तो उसकी इलाज करवाना चाहिए था, ना कि मेरी बेटी से शादी करके मेरी बेटी की जिंदगी खराब करनी चाहिए थी। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है वो लड़का नापुंसक है या नहीं। ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कमी लड़के के अंदर था या लड़की की ही कोई चाल है। इस घटने को लेकर लड़के के पक्ष से कुछ नहीं कहा गया, लेकिन गांव वाले ही कहते हैं कि आखिर कोई इतनी जल्दी कैसे बता सकता है कि लड़का नापुंसक है। गांव वाले कहते हैं कि इसके पीछे ही कुछ साजिश छुपी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये लड़का नापुंसक नहीं है तो उस लड़की पे कार्रवाई होना चाहिए। इस कहानी को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शुक्रिया।